नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाधान चैनल और उसमें एक नया प्रश्न। यज्ञोपवीत क्यों धारण किया जाता है, क्यों पहनते हैं यज्ञोपवीत, क्या है इसके लाभ, किसको पहनना चाहिए, शास्त्रानुसार यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं और इसके नियम क्या हैं। यज्ञोपवीत द्विजत्व का चिन्ह है। कहा भी है मातुरग्रे धिजननम द्वितीयम मुंजीबंधनम, अर्थात पहला जन्म माता के उदर से होता है और दूसरा यज्ञोपवीत धारण करने से होता है। द्विज जो संज्ञा है वो संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार के बाद माने यज्ञोपवीत धारण करने के बाद द्विज संज्ञा हो जाती है। आचार्य उपनयामाम मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तरात्रिस्तिस्र उदरे विभक्ति तम जात द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः। अथर्ववेद में कहा गया है, गर्भ में रहकर माता और पिता के संबंध से मनुष्य का पहला जन्म होता है। दूसरा जन्म विद्या रूपी माता और आचार्य रूपी पिता द्वारा गुरुकुल में उपनयन और विद्याभ्यास द्वारा होता है। सामवेदीय छांदोग्य सूत्र में लिखा है कि यज्ञोपवीत के 9 धागों में, 9 तंतुओं में 9 देवता निवास करते हैं। कौन कौन से हैं वो? तो ओमकार हैं, अग्नि हैं, अनंत हैं, चंद्र हैं, पितृ हैं, प्रजापति हैं, वायु हैं, सूर्य हैं, सब देवताओं का समूह। वेद मंत्रों से अभिमंत्रित एवं संस्कार पूर्वक कराए यज्ञोपवीत में 9 शक्तियों का निवास होता है। जिस शरीर पर ऐसी समस्त देवों की सम्मिलित प्रतिमा की स्थापना है, उस शरीर रूपी देवालय को परम श्रेय साधना ही समझना चाहिए। सामवेदीय छांदोग्य सूत्र में यज्ञोपवीत के संबंध में एक और महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। ब्रह्मणोत्पादितम सूत्रम विष्णुना त्रिगुणीकृतम कृतो ग्रंथस्तृणेन गायत्र्या चाभिमंत्रितम, अर्थात ब्रह्मा जी ने 3 वेदों से 3 धागे का सूत्र बनाया। विष्णु जी ने ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीनों कांडों से त्रिगुना किया और शिव जी ने गायत्री से अभिमंत्रित करके उसे ब्रह्मगांठ लगा दी। इस प्रकार यज्ञोपवीत 9 तार और ग्रंथियों समेत बनकर तैयार हुआ। यज्ञोपवीत के लाभों का वर्णन शास्त्रों में इस प्रकार मिलता है। येनेन्द्राय बृहस्पतिर व्रियस्तः पर्यद धातम मृतम तेन त्वाः परदधाम्यायुष्ये दीर्घायुत्वाय वलाई वर्चसे। पाराशर गृह सूत्र में ये प्राप्त होता है, जिस प्रकार इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु, बल, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए यज्ञोपवीत पहना जाए। माने यज्ञोपवीत पहनने से दीर्घायु होता है, यज्ञोपवीत पहनने से बलवान होता है, यज्ञोपवीत पहनने से बुद्धिमान होता है, संपत्तिवान होता है, व्यक्ति संस्कारवान होता है। देवा एतस्याम वदन्ताः पूर्वे 7 त्रिस्पर्शयास्तपसे ते निषेदुः भीमाजन्याः ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धाम दधति परमे व्योमन। ऋग्वेद में आया तपस्वी ऋषि और देवगणों ने कहा कि यज्ञोपवीत की शक्ति महान है। ये ऋग्वेद में कहा गया है। यह शक्ति शुद्ध चरित्र और कठिन कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती है। इस यज्ञोपवीत को धारण करने से जीव जन भी परम पद को पहुंच जाते हैं। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, अर्थात यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति ईश्वर ने इसे सबके लिए सहज बनाया है। यह आयुवर्धक है, स्फूर्तिदायक है, बंधनों से छुड़ाने वाला एवं पवित्रता, बल और तेज को देने वाला है। तिरस्यता परमा सन्ति सत्यास्यार्हा देवस्य जयी जनी मान्यग्नेः अनंते अंतः परिवीत आगच्छुचि शुक्रो अर्थो रोरुचानः, अर्थात इस यज्ञोपवीत के परम श्रेष्ठ 3 लक्षण हैं। सत्य व्यवहार की आकांक्षा, अग्नि जैसी तेजस्विता, दिव्य गुणों से युक्त प्रसन्नता इसके द्वारा भली प्रकार प्राप्त होती है। माने इस यज्ञोपवीत के 3 जो श्रेष्ठ लक्षण हैं वो हैं कि व्यक्ति यज्ञोपवीत जब पहन लेता है तो उसका व्यवहार सत व्यवहार हो जाता है। वो अच्छा व्यवहार करना चाहेगा, चाह करके भी गलत कार्य नहीं करना चाहेगा, गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा तो यज्ञोपवीत उसको रोकेगा।
अग्नि जैसी तेजस्विता माने यज्ञोपवीत धारण करने के बाद जब निरंतर गुरु मंत्र का व्यक्ति जप करता है तो उसके चेहरा देदीप्यमान हो जाता है, अग्नि जैसी तेजस्विता उसे प्राप्त हो जाती है और यज्ञोपवीत पहनने के बाद दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। प्रसन्नता उसके हृदय पर, चेहरे पर दिखाई देती है। जो 9 तंतु होते हैं 9 धागों में 9 गुणों के प्रतीक हैं। वो 9 गुण हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, तितिक्षा, अपरिग्रह, संयम, आस्तिकता, शांति, पवित्रता। हृदय से प्रेम, वाणी में माधुर्य, व्यवहार में सरलता, नारी मात्र में मातृत्व की भावना, कर्म में कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति, सबके प्रति उदारता और सेवा भावना, गुरुजनों का सम्मान एवं अनुशासन, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय एवं सत्संग और स्वच्छता, व्यवस्था और निरालस्यता का स्वभाव। ये विशेष 9 गुण यज्ञोपवीत में पाए जाते हैं। जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनमें इन 9 गुणों की अधिकता प्राप्त होती है। ये भी 9 गुण बताए गए हैं। अभिनव संस्कार पद्धति में श्लोक भी दिए गए हैं। यज्ञोपवीत पहनने का अर्थ है नैतिकता एवं मानवता के पुण्य कर्तव्यों को अपने कंधों पर परम पवित्र उत्तरदायित्व के रूप में अनुभव करते रहना, अपनी गतिविधियों का सारा ढांचा इस आदर्शवादिता के अनुरूप ही खड़ा करना, इस उत्तरदायित्व के अनुभव करते रहने की प्रेरणा का यह प्रतीक सत्र धारण किए रहने से प्रत्येक हिंदू का आवश्यक धर्म कर्तव्य माना गया है। इस लक्ष्य से अवगत कराने के लिए समारोह पूर्वक उपनयन किया जाता है। बालक जब थोड़ा सदाचार हो जाए तो यज्ञोपवीत के आदर्शों को समझने एवं नियमों को पालने योग्य हो जाए तो उसका उपनयन संस्कार कराना चाहिए। साधारणतया 12-13 वर्ष की आयु इसके लिए ठीक है। जिनका जब तक न हुआ हो तो वे आगे जाके करा सकते हैं। गायत्री की प्रतिमा यज्ञोपवीत की पूजा प्रतिष्ठा के लिए 1 माला गायत्री मंत्र का नित्य जप करना, कंठ से बिना बाहर निकाले हुए ही साबुन आदि से उसे धोना, एक भी लड़ टूट जाने पर उसे निकाल कर दूसरा पहनना, घर में जन्म सूतक मरण सूतक हो जाने या 6 महीने बीत जाने पर पुराना जनेऊ हटाकर नया पहन लेना चाहिए। किसी प्रकार यदि खंडित हो जाए तो उसको पुनः बदल लेना चाहिए। यज्ञोपवीत में चाबी आदि कोई वस्तु नहीं बांधनी चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए और गायत्री मंत्र की साधना करते हुए यज्ञोपवीत जो पहनते हैं उनमें स्वाभाविक रूप से धार्मिकता आ जाती है, तेज छलकने लगता है। और ये जो 9 जो गुण बताए हैं, हृदय से प्रेम, वाणी में माधुर्य, व्यवहार में सरलता, नारी मात्र में मातृत्व की भावना, कर्म में कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति, सबके प्रति उदारता और सेवा भावना, गुरुजनों का सम्मान एवं अनुशासन, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय एवं सत्संग, स्वच्छता, व्यवस्था और निरालस्यता का स्वभाव, ये 9 गुण उसके अंदर परमने लगते हैं। और इन 9 गुणों को पाकर के व्यक्ति समाज में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक सजातीय व्यक्ति को, द्विजमात्र को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यज्ञोपवीत धारण करके साधना के पथ पर अग्रसर होते हैं तो समाज में वो श्रेष्ठ आचरण का एक आदर्श स्थापित करते हैं। ये यज्ञोपवीत पहनने की विशेष विधि और क्यों है आवश्यक, क्या है इसके लाभ, ये समस्त आपने इस वीडियो में प्राप्त किया। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें, नए वीडियो देखते रहें, बेल आइकन दबा करके रखें। धन्यवाद।